नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आप लोगों को आज ये एश्योरिटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आप पूरा जो टैरिफ वॉर है, जो दुनिया भर के देशों पे डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं और जो हम लोगों को सुनाई दे रहा है कि मोदी जी और उसके बाद में पुतिन और उसके बाद में शी जिनपिंग साथ में आ गए हैं। अब ये जो ट्रेड वॉर है ये क्यों चल रही है और इसका गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और गोल्ड के प्राइसेस जो है कहाँ तक जा सकते हैं, ये आप खुद से समझ जाएंगे आज की इस वीडियो के बाद में। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो है हाउ टू बिकम ज्वेलर कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। आप चाहे तो वहां से जाके जो है कोर्स के बारे में जो है जानकारी ले सकते हैं। आपको जस्ट व्हाट्सएप पे हाई करना है। ये जो कोर्स है मैंने थोड़ा सा कॉस्टली रखा हुआ है क्योंकि ये जो चीजें हर किसी को बताने के लिए नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोर्स लेने के बाद में ज्वेलर नहीं भी बनना चाहते हैं लेकिन आपको जो है अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस गोल्ड के बारे में पता होना चाहिए या फिर ज्वेलरी के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो आप ये कोर्स जो है बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज से कुछ सालों पहले की बात है, 2019 के करीब जो है मेरे घर के एक व्यक्ति जो थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसी समय पर मुझे जो है एक अंकल बाजू वाले बेड पर जो है मिले थे। बाजू वाले बेड पे जो अंकल थे वो बेड पर होने के बावजूद जो है मोबाइल में डोनाल्ड ट्रम्प की जो है न्यूज देख रहे थे कि राष्ट्रपति वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उस टाइम पे जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है हार गए थे। उसके बाद में जो है जो बाइडन वो जो है राष्ट्रपति बन गए थे। तो उस टाइम पे उन अंकल से मेरी जब बात हो रही थी तो अंकल कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी था। हमारा देश जो है बहुत तरक्की करता क्योंकि उनके मोदी जी के साथ में बहुत रिलेशन अच्छे हैं। तो इस वजह से जो है वो अंकल के साथ में हमारी बात हो रही थी। अब कॉन्सेप्ट में आपको धीरे से आगे समझाता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद में आज से कुछ 3-4 दिन पहले जो है मुझे वो अंकल फिर से मिले और मैंने जब उनसे पूछा कि अंकल क्या बोलते हो, डोनाल्ड ट्रम्प कैसा काम कर रहे हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे। तो दोस्तों इंडियन मीडिया जो है या फिर हम लोग जो है अक्सर कुछ चीजें भूल जाते हैं। जब हमको दिखाया जाता है कि ये चीज अच्छी है तो हम ये मान लेते हैं कि ये चीज अच्छी है। जब हमको कोई चीज दिखाई जाती है कि ये चीज बुरी है तो हम वो चीज मान लेते हैं कि वो चीज बुरी है। अब डोनाल्ड ट्रम्प की बात अगर हम लोग करें तो बहुत सारे लोग उनको बेवकूफ बोल रहे हैं। बहुत सारे जो देश है या फिर जो इकोनॉमिस्ट है वो उनको कह रहे हैं कि ये जो है दुनिया भर को व्यक्ति जो है पागल बनाकर छोड़ेगा क्योंकि वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहे हैं वो उनकी देश के लिए सबसे हितकारी हो सकता है। हमारे लिए हालांकि ये नुकसानदायक है, सारी दुनिया के लिए ये चीजें जो है नुकसानदायक है। तो दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अमेरिका के ऊपर अगर हम लोग देखें तो 37 ट्रिलियन डॉलर का जो है कर्जा है, यानी कि डेथ है। अब ये जो कर्जा है इंडियन इकोनॉमी अगर हम लोग समझे तो 4 ट्रिलियन डॉलर की है। तो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी है लेकिन 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा जो है अमेरिका पर है। अब ये जो अमेरिका पर कर्जा है इसका जो है इंटरेस्ट 9 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका को दिसंबर मंथ के एंड तक जो है पेड करना है। तो ये जो इंटरेस्ट पे करना है इसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्योंकि 9 ट्रिलियन डॉलर जो है छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रम्प को इसके लिए करनी होगी रीफाइनेंसिंग। अब ये जो रीफाइनेंसिंग है ये कैसे होगी, तो पुराने कर्जे को चुकाने के लिए नया कर्जा लिया जाएगा। यानी कि जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं अमेरिका में, ये जो ट्रेजरी बॉन्ड है ये जो है लोगों को बेचे जाएंगे 3% इंटरेस्ट पे या फिर 4% इंटरेस्ट पे या फिर 5% इंटरेस्ट पे। तो इसके लिए जो है डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं जो है रेट कट्स की बात कर रहे हैं जो ट्रेजरी बॉन्ड है इसके ऊपर। लेकिन अगर हम लोग समझे तो स्टॉक मार्केट लगभग 10 से 11% की रिटर्न दे रहा है आज की डेट में पूरी दुनिया पे। उसके बाद में जो क्रिप्टो है वो लगभग जो है 20% के सालाना रिटर्न दे रहा है। गोल्ड हालांकि 20% से ज्यादा दे रहा है लेकिन हम लोग फिर भी 20% मान के चलते हैं। तो 20% के एवरेज रिटर्न जो है फिलहाल की डेट में गोल्ड दे रहा है हम लोगों को सालाना। तो फिर लोग जो है या फिर देश जो है फिर सरकारें जो है ये जाके ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करेगी, तो इसके पीछे डोनाल्ड ट्रम्प का एक वेपन है, वो है ट्रेड वॉर या फिर बोल लीजिए टैरिफ। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते हैं, हर कंट्री के पास जाते हैं, उनसे ये कहते हैं कि हमारी ये चीजें मानो नहीं तो हम जो है आपके ऊपर इतना जो है टैरिफ लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है तो उसके लिए इंडिया को जो है कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि आप जो है अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो है हमको एंट्री दो। लेकिन इंडिया नहीं माना तो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लग गए। अब ये टैरिफ है, इससे क्या होगा, अब ये जो टैरिफ है दोस्तों इससे ये होगा दुनिया भर में बढ़ेगी महंगाई। अब ये जो दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन तो आएगा, इन्फ्लेशन के बाद में आएगा रिसेशन। रिसेशन क्या होता है कि बहुत सारी जो इकोनॉमी है
वो लगातार 3 महीने तक जो है अगर अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाती है तो उसको रिसेशन कहा जाता है। इसकी वजह से सारी दुनिया के जो है स्टॉक मार्केट जो है गिर सकते हैं। अब सारी दुनिया के स्टॉक मार्केट गिरेंगे तो कहीं ना कहीं जो है फायदा किसको होगा? डोनाल्ड ट्रंप को होगा। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तब लोग जो है स्टॉक मार्केट को छोड़कर जो है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा लगाएंगे। इस वजह से दोस्तों ये जो टैरिफ का वॉर है, टैरिफ का गेम है, ये चल रहा है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये टैरिफ का गेम क्यों चल रहा है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि इसके बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते ही है कि ट्रेजरी बॉन्ड में जो है इन्वेस्टमेंट आए तो डोनाल्ड ट्रंप रेट कट्स के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 3%, 4%, 5% ही देना है तो रेट कट्स के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? अगर ये टैरिफ वॉर वाला रायता जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाया हुआ है, इंटरेस्ट रेट अगर कट नहीं होते तो वो उसमें नाकाम रहेंगे। क्यों नाकाम रहेंगे? क्योंकि अगर मान के चलिए बहुत सारे लोग जो है ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं जाकर जो है ये पेड उनको करना भी है। दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए तो शेयर मार्केट नहीं गिरेंगे। तो 17 सितंबर की तारीख दोस्तों याद रख लेना। 17 सितंबर को जब भी आप सोकर उठेंगे या फिर 18 सितंबर को आप सोकर उठेंगे तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि उस दिन 90% प्रोबेबिलिटी है कि दुनिया भर के शेयर मार्केट्स गिरेंगे। अब दोस्तों ये जो है प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड जो है एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं आपको सलाह दूं। मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। अब दोस्तों इसके बाद में जो है दोस्तों रिसेशन की बात हो रही है। अब रिसेशन के बाद में लोग जो है डिप्रेशन की भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1920 के दौरान जो है अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ रहा था, उसके संकेत कहीं ना कहीं इकोनॉमी को दिखने जो है शुरू हो गए हैं, ऐसा जो है लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर डिप्रेशन की बात को भी अगर गोल्ड के मायने में जो है ना समझे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल सकता है कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे अगर रिसेशन जैसी चीज होती है तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये जो डॉलर है या फिर रुपीज है, ये जो है कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल चीजें हैं। असली जो पैसा है वो है सोना, और सोना आपको धीरे धीरे करके जो है इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। इसी वजह से जो है अभी गोल्ड के प्राइसेस जब जब स्टॉक मार्केट जो है गिरता है तब तक गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, और स्टॉक मार्केट में जब रिसेशन जैसी बातें हो रही है तब गोल्ड के प्राइसेस तो गिरना तय है ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 17 तारीख को जो है क्यों मार्केट में एक नया उछाल आ सकता है या फिर मार्केट नीचे गिर सकता है और गोल्ड के प्राइसेस की कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।